अस्सलाम वालेकुम ब्राउनर ओवर है। और आज हम इस चैनल का सबसे पहला ट्यूटोरियल स्टार्ट करेंगे which is for Python for कोडिंग इंटरव्यूज। बहुत दफ़ा ये होता है कि आपको कोडिंग इंटरव्यूज आते हैं एंड यू नीड टू मेक अ डिसीजन कि आपने लैंग्वेज कौन सी सिलेक्ट करनी है। आई गो विद पाइथन ऑलवेज बिकॉज एक तो सिंटेक्स बहुत आसान है और जो है आपको वियर्ड सिंटैक्स मतलब कि आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। सी प्लस प्लस जावा में ये मसला होता है कि सिंटैक्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो आपको सिंटैक्स के भी का भी ख्याल रखना पड़ता। हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। विल स्टार्ट ऑफ विद वेरिएबल्स, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड विल गो फ्रॉम देयर। तो जॉइन इन, स्ट्रैप इन एंड लेट्स गो। पाइथन में जो सबसे पहली बात जो आपको पता होनी चाहिए कि ये डायनामिकली टाइप लैंग्वेज है और हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया var इज इक्वल टू ज़ीरो। और इसको अगर हम प्रिंट करवाएं तो हमारे पास ज़ीरो आता है। और नेक्स्ट ही लाइन में हमने कह दिया कि var इज इक्वल टू एक स्ट्रिंग विच इज़ सिंगल कॉलम्स, सिंगल कोट से भी हो सकती है और डबल कोट से भी हो सकती है। ठीक है, तो प्रिंट कराते हैं इसको दोबारा तो apd आ जाएगा। दैट मीन्स के टाइप्स जो हैं वो रन टाइम पे डिफाइन हो रही हैं। यू डोंट एक्सप्लिसिटली हैव टू टेल कि ये स्ट्रिंग है, ये इंटीजर है, ये लिस्ट है, ये ठीक है। तो उसको पता चल जाता है सिंटैक्स है कि ये कौन सी टाइप है। मल्टीपल असाइनमेंट्स कर सकते हैं पाइथन में। var वन, var टू, लेफ्ट साइड पे आपकी सारी वेरिएबल्स आएंगे, इज इक्वल टू डालेंगे और फिर राइट साइड पे ऑर्डर में आप उनकी वैल्यूज डालेंगे। पाइथन में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला कोई ऑपरेटर स्पेसिफिकली नहीं होता। आई प्लस प्लस इज नॉट अ वैलिड सिंटैक्स। इसमें आप ये करते हो कि आप एक काउंटर डिफाइन करो, काउंट इज इक्वल टू ज़ीरो, और काउंट को इक्वल टू कर दो काउंट प्लस वन के। और इसका शॉर्ट हैंड रूल ये होगा कि काउंट प्लस इज इक्वल टू वन। पाइथन में नल का कोई डेटा टाइप नहीं है। पाइथन हमें नन देता है विद कैपिटल एन। तो उसको आप यूज करके आप नल मतलब के वैल्यूज असाइन कर सकते हो। पाइथन में इफ कंडीशंस जो हैं वो ज़रा डिफरेंट हैं क्योंकि यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शंस दी जाती हैं कंडीशंस डिफाइन करने के लिए। पहली बात तो ये है कि आपको अगर आप इफ एल्स इफ यूज़ कर रहे हैं तो आपको parentheses की ज़रूरत नहीं है। और जो नेक्स्ट ब्लॉक ऑफ कोड है जो इफ के बाद एग्जीक्यूट होएगा वो टैब से सेपरेट हुआ होता है। तो टैब इज इक्वल टू फोर स्पेसेस ओवर है। अगर ये नहीं होएगा तो आपको जो है यहाँ पर सिंटैक्स एरर आएगा। अच्छा, और यहाँ पे एल्सिफ की बजाय एलिफ होता है। अब आई डोंट नो कि कोई ने क्यों इस कीवर्ड को इस तरह रखा है, बट दिस इज हाउ इट इज। कोलन जो है वो कर्ली ब्रेसेस वाला काम करता है कि दिस इज द नेक्स्ट ब्लॉक ऑफ कोड, दिस इज द नेक्स्ट स्टेटमेंट यू हैव टू एग्जीक्यूट आफ्टर यू हैव मेट द कंडीशन। एल्स में कंडीशन यूज नहीं होती एंड यू कैन डायरेक्टली write the line of code that you want to execute in the else block code. अच्छा, conditional लॉजिक लॉजिकली जो है एंड जो होता है वो एंड परसेंट होता है। मैनी लैंग्वेजेस सी प्लस प्लस आई थिंक जावा में भी यही होता है। यहाँ पे सिंपल कीवर्ड है एंड, और यहाँ पे आप और भी कर सकते हैं। अगर आपने इसको निगेट करना है तो आप इसको parenthesis में डाल के इसके सामने एक्सक्लेमेशन मार्क ऐड कर सकते हैं। आई थिंक एक्सक्लेमेशन मार्क ही होता है, बट एंड और इस तरह से काम करता है और इफ स्टेटमेंट से काम करती है। आई थिंक डबल आएगी और अगर मैं करना चाहूँ तो नहीं आएगा, बट यू गेट द पॉइंट। सो
पाइथन में लूप्स जो होते हैं वो भी ज़रा डिफरेंट होते हैं। यू हैव योर वाइल लूप ओवर हेयर। वाइल जो है, वाइल के आगे कंडीशन आती है, क्योंकि जब तक ट्रू रहेगी तो ये प्रिंट होता रहेगा। लेट्स सी व्हाट इट प्रिंट्स। एंड प्रिंट्स 1 to 5। एंड क्योंकि क्योंकि ये आफ्टर, मतलब कि जब तक जब तक n की वैल्यू 5 ना हो जाए तब तक ये चलता रहेगा, क्योंकि ये इंक्रीमेंट करके चेक करता है, तो इस वजह से 5 तक हम जा रहे हैं। बट लेट्स सी कि फॉर लूप कैसे काम करता है। फॉर लूप ऐसे काम करता है कि आप उसको एक इंक्रीमेंटर देते हो और रेंज का फंक्शन हम यहाँ पे यूज करते हैं, और ये 0 से लेकर 4 तक करेगा, बिकॉज ये बिफोर, ये प्री प्री इंक्रीमेंट चेक है, टू मेक श्योर दैट वैल्यू जो है 5 से ज़्यादा ना हो, तो 5 से छोटी ही रहे। यहाँ पे आप एक और काम कर सकते हो, आप कह सकते हो कि आपने एक तो रेंज दे दी अपनी, स्टार्ट 1 से करो, और इंक्रीमेंट स्टेप जो है मैं कहता हूँ कि -1 करो। बल्कि यहाँ पे 5 कर देते हैं, 1 नहीं कहते हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस ओवर हियर। So you can see that it starts from 5 and then goes to 4, 3, 2। तो आप रेंज का फंक्शन इस तरह इस्तेमाल करके आपके जो काउंटर्स हैं वो आप इस तरह डिफाइन कर सकते हो लूप्स में। सो फॉर और वाइल लूप के अलावा कोई और वाइल नहीं है, एंड दिस इज द सिंटैक्स ऑफ द लूप्स इन पाइथन। मैथ जो है पाइथन में ज़रा डिफरेंट है, बिकॉज आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो है मिलती है फ्लोटिंग डिवीजन। सो इफ आई रन दिस फाइल, we'll first see 2.5, because by default Python floating division use करता। डबल स्लैश फॉर इंटीजर डिवीजन। अच्छा, इसमें एक मसला ये है कि अगर आप नेगेटिव नंबर्स को आप इंटीजर डिवीजन करेंगे तो ये राउंड डाउन जाएगी, मतलब कि ये नेक्स्ट इंटीजर जो वैल्यू होगी उसकी तरफ जाएगी, जीरो की तरफ नहीं जाएगा। सो दैट्स व्हाई यू सी -2 ओवर है। इसका वर्क अराउंड ये है कि आप फ्लोटिंग डिवीजन लें और उसको इंट में कन्वर्ट करें, सो यू कैन सी के यहाँ पे -1 आ रहा है। मॉडिंग इज ऑल्सो सिमिलर टू मोस्ट लैंग्वेजेस। यहाँ पे आप 1 ही एक्सपेक्ट करेंगे, एक्सेप्ट फॉर नेगेटिव वैल्यूज जहाँ पर आपको 2 मिल रहा है। इसका हल ये है कि आप एफ मॉड कर सकते हैं, which gives you -1.0। सो कुछ मैथ हेल्पर्स ये हैं कि फ्लोट जो है वो राउंड डाउन करेगा, दैट्स व्हाई यू सी 1 ओवर है। सीलिंग इसकी अपर लिमिट होएगी, ये राउंड अप करेगा। स्क्वायर रूट आप ले सकते हैं SQRT से, और पावर ले सकते हैं POW से। अरेज जो हैं पाइथन में वो डायनामिक होती हैं बाय नेचर, एंड दे आर वेरी फ्लेक्सिबल। आप उनके साथ बहुत कुछ कर सकते हो, और बाय डिफ़ॉल्ट आप उनको एज अ स्टैक यूज़ कर सकते हो ओवर है। जैसे numbers डॉट append डॉट सिक्स, अब ये लिस्ट हो जाएगी 1 2 3 4 5 6, और अगर मैं पॉप करता हूँ तो अब ये लिस्ट हो जाएगी 1 2 3 4 5। इफ आई रन दिस आई गो अप, तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5। इंसर्ट करते हैं तो आ, आप मतलब कि किसी भी इंडेक्स पे इंसर्ट कर सकते हो, और बिकॉज क्योंकि ये टेक्निकली स्टैक तो है नहीं, तो आप कहीं पे भी इंसर्ट कर सकते हो।
आप डायरेक्ट असाइनमेंट भी कर सकते हो, आप इंडेक्स ले सकते हो स्क्वायर ब्रैकेट्स में, और फिर आप आगे एलिमेंट असाइन कर सकते हो उसको। अच्छा, अगर आपने इनिशलाइज करनी है साइज के लिहाज से, तो उसका सिंटेक्स ये है कि आप एक अरे लो और डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर दो, यहाँ पे मैंने 1 की भी है, और मल्टीप्लाई कर दो उसे साइज के साथ, तो you'll get a array with the default value of 1, जिसका साइज होगा 5। नेगेटिव जो नेगेटिव इंडेक्सिंग is is completely valid in Python. uh, मेरे पास array है 1 2 3 4 5, so अगर मैं print array -1 करता हूँ तो it's gonna give me 5, and which is over here. स्लाइसिंग करता हूँ तो 1 2 3 में एक रेंज दे सकता हूँ इन इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, और उसके दरम्यान कोलन रख के, so that gives me 2 and 3. Looping for I in range length array is using index. आप इंडेक्स यूज करके उसकी लेंथ लो और रेंज डिफाइन करो जो लेंथ होगी array की, and then you can print it out. Without using index आप डायरेक्टली एलिमेंट को रेफर कर सकते हो array में और उसको प्रिंट कर सकते हो with index and value, which is uh, 0 1 2 3 4 5. तो बेसिकली अरेज के जो पाइथन में इंडेक्स स्टार्ट होता है वो ज़ीरो से होता है, सो इन्यूमरेट के थ्रू आप इंडेक्स ले सकते हो, पहले वैल्यू इंडेक्स देगा आपको, टपल देगा, और दूसरी वैल्यू आपको उसका एलिमेंट देगा। मल्टीपल अरेज को अगर आपने जिप करना तो आप अनपैक करना बेसिकली, तो आप जिप का फंक्शन यूज कर सकते हो, मल्टीपल अरेज को लूप कर सकते हो एक साथ, तो ये आपको देगा 1 2 3 4 5 6। पाइथन में array sorting is pretty simple. It gives you uh, most of the basic features, built-in functions, जो sorting में ज़रूरत होते हैं. So we have a list of numbers over here. We want to sort them. So what we'll do is, so the first output of our sort function is in ascending order, छोटे से बड़ा. Then अगर हम reverse true कर दें तो बड़े से छोटा, और अगर हम string sort कर रहे हैं तो alphabetical order में ये होगा. And now I get a error. अगर आप custom sorting करना चाहते हैं, so you can pass in a lambda function which is short for anonymous function. ये क्या लेगा कि x लेगा, x होगा length of the element of the array, and then it will sort it out. So you can see that so in so if you want to pass a custom function to the sort function, custom criteria for sorting, you can use a lambda function, and इसमें ये होगा कि x will be the element of the array, and you'll be sorting by the length of the array. So let's run this and see what happens. So you can see that the length of the array, I mean, it's giving out the same response. Let's add more with this array and see how it works. So you can see that the 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 fourth result in the output shows us that it's sorting the strings based uh, on their lengths.
The last one is pretty simple. Yeah, this is list comprehension. We can go deeper into this. इसमें और चीजें explain कर सकते हैं कि list comprehension कैसे काम करती हैं and how you can use them. But for now, you define a variable, and for every element of the array, you say that I need to increase the element, and after that you print it. So 0, 1, 2, 3, 4 until you reach 5.